गुड मॉर्निंग। अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई। तुम जल्दी उठ गई? सोई ही नहीं मैं, नींद कैसे आ सकती है मुझे, बहुत फिक्र हो रही थी। मैंने कहा भी था कि रात में वो कुछ भी पब्लिश नहीं करेंगे। बेकार में जागती रही हो तुम, या फिर एक्साइटेड हो कि तुम, ये भी हो सकता है। किस चीज़ को लेकर समझी नहीं मैं। अगर उस रिपोर्टर ने मेरी कंप्लेंट कर दी तो मुझे जेल जाना पड़ सकता है सेरान। फिर तुम इस कमरे में अकेली ही रहोगी। अच्छा है, तुम्हारी बहन भी यही है, तुम्हारा आशिक भी यही है, मजे से जी सकती हो तुम। लेकिन एक बुरी खबर है तुम्हारे लिए। मुझे लगता है कि माजरा कुछ और है। ऐसा क्या है? बेगम साहिबा, अगर उसे पैसों के अलावा कुछ और चाहिए होता तो वो अब तक पुलिस स्टेशन जाकर मेरी कंप्लेन कर चुका होता, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये, पैसे देकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी बात सुने। छोटी बहू के वालिद अभी सुबह आए हैं। हमें मालूम है लतीफ साहब, सब खैरियत तो है। तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन काजिम साहब नहीं चाहते कि फैमिली के किसी आदमी को पता चले कि वो यहाँ हैं। ये उनका हुक्म है। याद रखें, अगर इसमें कोई भी गड़बड़ हुई तो आप लोगों की नौकरी भी जा सकती है। समझ आ गई? मेरा दिल घबरा रहा है, जरूर कुछ बुरा होने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सेरान साहिबा की माँ को कुछ हो गया हो। अरे अल्लाह ना करे आपा, कैसी बातें कर रही हैं? मैंने अभी क्या कहा? इस बात से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। आप बस खामोश रहें और अपने काम से काम रखें। जो कहा वो करें। समझ में आ गई सबके? जी समझ गए लतीफ साहब, बेफिक्र रहें, हम खामोश रहेंगे। तुम इफाकत साहिबा को भी नहीं बताओगी, समझी? नहीं, मैं क्यों बताऊंगी, लेकिन अगर उन्होंने पूछा तो? सुने सुल्तान साहिबा, मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। जो मैंने कहा और वो नहीं की तो कोई नहीं बचा सकेगा, इफाकत साहिबा भी नहीं। आज हर आदमी की आजमाइश है, और वो भी बिला तफरीक। ठीक है, हम सब समझ गए। हम हमेशा अपने काम से काम रखते हैं। हालिद साहब जो कहते हैं हम वही करते हैं। और हाँ, आबिदीन को भी मत उठाना, उसे भी पता ना चले। चलो अब सब अपने कामों में लग जाओ।